नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो शब्द जो हमारी ज़िंदगी में खुशबू और स्वाद दोनों भरते हैं। चलिए देखिए ये शब्द कौन से हैं। ये शब्द हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी फूल और फल। चलिए देखिए इनके कौन कौन से शब्द हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। पहला चित्र आपके सामने आ गया है। ये एक फूल है जिसका नाम हिंदी में हम कहते हैं गुलाब। फूलों का राजा कहा जाता है गुलाब। अंग्रेज़ी में हम इसे कहते हैं रोज़, और रोज़ लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स। कौन कौन से? ROSE, ROSE, रोज़। हिंदी में जिसे गुलाब कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे रोज़ बोलते हैं और उसका स्पेलिंग है ROSE, और हम इसे कहेंगे अ रोज़, क्योंकि RAEIOU नहीं है और हम इनकी गिनती कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। आपकी स्क्रीन पर एक और चित्र आ गया है फूल का। इसका नाम है हिंदी में लिली और अंग्रेज़ी में भी लिली, और लिली लिखने के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स। कौन कौन से हैं ये 4 लेटर्स? आइए देखें। LILY, LILY, लिली, जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में लिली कहा जाता है। उसे हम उसका स्पेलिंग है LELY, और हम इसे कहेंगे अ लिली। चलिए आगे बढ़े। एक और चित्र आ गया हमारे सामने। एक और फूल है हमारे सामने जो हमें पानी में दिखाई देता है। ये इसकी खासियत है। ये है कमल। हिंदी में हम इसे कमल कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसे लोटस कहते हैं। और लोटस के लिए हमें चाहिए 5 लेटर्स, और वो लेटर्स हैं LOTUS, LOTUS, लोटस। हिंदी में जिसे कमल कहते हैं, अंग्रेज़ी में लोटस बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है LOTUS, और हम इसे कहेंगे अ लोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र हमारे सामने आ गया है, और इस फूल को हिंदी में कहा जाता है सूरजमुखी। इसलिए सूरजमुखी कहते हैं क्योंकि ये हर वक्त सूरज की ओर अपना चेहरा रखता है, इसलिए इसे कहते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी को अंग्रेज़ी में कहते हैं सनफ्लावर। सन यानी सूरज और फ्लावर हम जानते हैं फूल, तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सनफ्लावर। चलिए देखिए इतने बड़ा हमारे ये डैश आ गए हैं, इतना बड़ा हमारा ये शब्द है, लेकिन हम दोनों स्पेलिंग सीख चुके हैं, सिर्फ साथ साथ पढ़ना है। पहला लेटर है S, फिर U, फिर N। हम SUN सन पहचानते हैं। अब आगे क्या लिखना है हमें? FLOWER, फ्लावर, सनफ्लावर। ये हो गया हमारा सूरजमुखी, जिसे हिंदी में सूरजमुखी, अंग्रेज़ी में सनफ्लावर कहते हैं। उसका स्पेलिंग है SUNFLOWER, सनफ्लावर, और हम इसे कहेंगे अ सनफ्लावर। चलिए आगे बढ़े। अब हमारी स्क्रीन पर आ गया है एक फल। कौन सा फल है ये? आप में से बहुत लोगों ने इसे ज़रूर कभी ना कभी तो चखा होगा। डॉक्टर्स खास करके कहते हैं इसे ज़रूर खाएं। ये है सेब। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं एप्पल। एप्पल लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी हैं? चलिए देखिए। APPLE, एप्पल, जिसे हिंदी में हम सेब कहते हैं, अंग्रेज़ी में एप्पल कहते हैं, और उसका स्पेलिंग है APPLE। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि
ये जो पहला लेटर है ए, इसका रंग लाल है। क्यों? क्योंकि ये वॉवल है और ये वॉवल साउंड भी है। तो हम क्या कहेंगे? अ एप्पल या एन एप्पल? हम इसे कहेंगे एन एप्पल। चलिए आगे बढ़े। एक और चित्र आ गया हमारे सामने, ये भी आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा। बंदर अक्सर बड़े चाव से खाते हैं। ये है केला। हाथी भी बहुत चाव से खाते हैं केला, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बनाना। और बनाना लिखने के लिए हमें चाहिए 6 लेटर्स। कौन कौन से हैं? B A N A N A, B A N A N A, बनाना, जिसे हिंदी में हम केला कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे बनाना बोलते हैं। और उसका स्पेलिंग है BANANA, बनाना। और इसको हम कहेंगे अ बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फल हमारे सामने आ गया है। इसे देखकर अक्सर सबके मुंह में पानी आ जाता है और इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। ये है आम। हिंदी में जिसे हम आम कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे हम मैंगो कहते हैं। और मैंगो लिखने के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? MANGO, MANGO, मैंगो, जिसे हिंदी में हम आम कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम मैंगो बोलते हैं। उसका स्पेलिंग है MANGO, मैंगो। और हम इसे कहेंगे अ मैंगो। चलिए आगे बढ़े। अब हमारे सामने एक और फल आ गया है जिसके अंदर हमें बहुत सारे बीज दिखाई दे रहे हैं। ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा फल है। हिंदी में हम इसे पपीता कहते हैं और अंग्रेज़ी में कहते हैं पपाया। चलिए देखिए, पपाया लिखने के लिए हमें कितने लेटर्स चाहिए? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स चाहिए। कौन कौन से हैं? PAPAYA, PAPAYA, पपाया, जिसे हम हिंदी में पपीता कहते हैं, इंग्लिश में पपाया कहते हैं। उसका स्पेलिंग है PAPAYA और हम इसे कहेंगे पपाया। चलिए आगे बढ़ें। एक और फल हमारे स्क्रीन पर आ गया है और इस फल को हम हिंदी में कहते हैं संतरा। संतरा जो खट्टा मीठा होता है, इसका अपना स्वाद है, जूसी होता है, रसीला होता है। संतरा, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ऑरेंज। ऑरेंज, और ऑरेंज लिखने के लिए हमें चाहिए ORANGE, ORANGE, ऑरेंज। हिंदी में जिसे हम संतरा कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे ऑरेंज कहते हैं। उसका स्पेलिंग है ORANGE। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, पहला लेटर है O और ये लाल रंग में है क्योंकि ये वॉवल है, वॉवल साउंड है। हम क्या लिखेंगे? अ ऑरेंज या एन ऑरेंज? हम इसे कहेंगे एन ऑरेंज। ये साथ ही साथ हमें सीखते रहना है। चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे सामने एक और फल आ गया है और ये भी खासकर गर्मी के दिनों में इसे खाने में बहुत ही राहत मिलती है, बहुत ही ठंडा मीठा लगता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं तरबूज और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं वाटरमेलन। इतना बड़ा शब्द है, कितने लेटर्स हैं देखिए, बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये सीखना हमारे लिए आसान है। आइए देखें कैसे। कौन कौन से लेटर इसमें देखें? WATER, ये तो हम सीख चुके हैं। वाटर, ये रहा वाटर, ये हम सीख चुके हैं। तो हमें पता है कि ये स्पेलिंग तो हमें पता ही है, हमें अब सिर्फ मेलन सीखना है। तो चलिए मेलन पर ध्यान दें। MELON, MELON, मेलन। हिंदी में जिसे तरबूज कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम उसे वाटरमेलन बोलते हैं और उसका स्पेलिंग है WATER
WATERMELON, वाटरमेलन। आपको वाटर पहले से पता है और इस बार आपको मेलन पर ध्यान देना है। हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, वाटरमेलन, और इसे हम कहेंगे अ वाटरमेलन। तो ये थे हमारे 10 नए शब्द, जिसमें कुछ शब्द फूलों के हैं और कुछ शब्द फलों के हैं। तो चलिए एक रिकैप कर लिया जाए। रिकैप में सारे शब्द हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, जिन शब्दों को हमने सीखा है ये उनके चित्र हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने उनके हिंदी में लिखा है कि उसको अंग्रेज़ी में बोलते समय कैसे बोलना है, ये हमारी मदद करने के लिए है। और यहाँ हमने उन सब के स्पेलिंग लिखे हैं। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो को पॉज करिए, इन सारे शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और अभी जब हम आपके साथ इन्हें बोलेंगे तो आप बड़े ध्यान से इन्हें सुनिए, हमारे साथ साथ बोलिए, ताकि आप जल्दी से इन्हें समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रोज़, अ लिली, अ लोटस, अ सनफ्लावर, एन एप्पल, अ बनाना, a mango, a papaya, an orange, a watermelon। ये थे हमारे 10 शब्द रंगों के, खुशबू के और स्वाद के बारे में, यानी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए इनके सवाल जवाब की तैयारी कर लीजिए। थैंक यू एंड शुक्रिया।